मयंक एंड यशराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम हर संडे को एक बेसिक गुरु मंत्र करके एक वीडियो पब्लिश करते हैं, उसी में मैं आज आपको आप जो एवरेजिंग कहाँ करते हैं और एवरेजिंग कब करनी चाहिए और कब स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसी के अंदर पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे। जो भी चैनल पे फर्स्ट बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता है लाइक करो। देखो दोस्तों, मेरे पास बाकी की तरह कैमरा ये सब चीज़ें नहीं है, स्टूडियो नहीं है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को नॉलेज आपको वही दूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस मैंने अपना जो देखा है शेयर मार्केट के अंदर, उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि बताने में और करने में बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है, आप लोगों को भी ये चीज़ें पता हो। ग्राउंड में कुछ रियलिटी अलग होती है, बता देने में अलग होता है। उससे पहले एक चीज़, ये वीडियो शुरू जब हम करेंगे उसकी बात करेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। चैनल पे मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ और वो जो लेवल्स हैं उनकी एक्यूरेसी आप प्रीवियस वीडियोस को देखो और आप खुद फाइंड आउट करो। मैं एक्यूरेसी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप उसी से परसेंटेज आप देख लो कितना होता है। उन लेवल्स टू लेवल से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेजिंग कब करें। देखो, सबसे पहले तो ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ भाई, मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक में भी ये काम करती है, पर स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो मैं आप लोगों को गलत गाइड नहीं करूँगा। अगर आप स्टॉक वगैरह के लिए देख रहे हैं तो किसी और यूट्यूब को देख सकते हो। मैं ऑप्शन की ही बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की ओनली। तो उसमें सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, हकीकत से वाकिफ करवा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि स्टॉप लॉस जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट है, वो तो लेना ही लेना है। आप कोई भी ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद सपोज अगर आपको बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट ऑप्शन में और निफ्टी में आपको 20 पॉइंट ऑप्शन में जैसे ही आपको नीचे मिल रहा है, आप स्टॉप लॉस ले लो। फिर भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, देखो मैं आपको एवरेज करने की राय नहीं दूंगा। सबसे पहली बात यही है, आप सबसे पहले यही है कि स्टॉप लॉस ही ले लेना है आपको। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, आपने जब सब कुछ इंडिकेटर वगैरह लगा के आप ट्रेड तो तब तक लेना नहीं है जब तक आपको कंफर्म नहीं होता है। फिर जब आपको कंफर्म हो गया कि ट्रेड आपका ये है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड नहीं जा रही है, तो आप 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 20 पॉइंट निफ्टी में ऑप्शन में आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। बहुत होता है इतना, पर लॉट की बात कर रहा हूँ। तो 1000 रुपये का लॉस दोनों में होता है, एक स्टॉक में एक ट्रेड में आपको पर लॉट 1000 रुपये का लॉस बहुत होता है, उतना आप ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है, और मुझे पता है हम जो रिटेल ट्रेडर हैं उनमें मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमम लोग हैं उन लोगों की ये प्रॉब्लम है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, बताने के बावजूद नहीं लेते हैं, वो गलती करते हैं। तो जो एवरेजिंग है वो आप लोगों को कहाँ करनी चाहिए, उससे रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है, वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो एवरेज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोज आपने कहीं भी ट्रेड ले लिया, कहीं भी आपने ले लिया, उसके बाद आप एवरेजिंग स्टॉप लॉस नहीं ले पाए, आपका ज़्यादा चला गया नीचे की तरफ, तो अगर आप एवरेजिंग से रिलेटेड आप हमेशा इसी आदत में अगर काम करते हो, आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो, प्रॉफिट का इंतजार करते हो, तो आप जो एक्सपायरी चल रही है, जो एक्सपायरी आपकी चल रही है, सबसे पहले तो आप उस एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप काम करेंगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में आप काम करेंगे। तो उससे आपको क्या है, स्टॉप लॉस उसमें क्या है, बाकी जो फैक्टर हैं ग्रीक के, वो फैक्टर थोड़े
डीके वगैरह कम होता है, टाइम डीके वगैरह उसमें थोड़ा कम होता है, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस अगर आपको 40 पॉइंट का है तो वो मतलब एक सफिशियंट मूवमेंट के बाद ही मिलेगा लेने को। ऐसा नहीं है अभी जैसे अगर थर्सडे की एक्सपायरी है, आज थर्सडे है और आज के थर्सडे में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप उसमें 40 पॉइंट तो तुरंत आ जाएंगे, मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें भी है ना, तो आप इसलिए एक्सपायरी आगे वाली एक्सपायरी में काम करेंगे। चलो अब मैं एवरेजिंग कहाँ करेंगे, और ये तो मैंने नॉर्मल चीज़ें आपको बता दी, अब एवरेजिंग कहाँ करना है अगर ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ करें। सबसे पहली चीज़ इसमें जाना एफएक्स में, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न में जाना, यहाँ पे जो हैकेन आशी ये जो कैंडल है ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप चार्ट में लगा लेंगे हैकेन आशी कैंडल को। अब आपने सपोज ट्रेड लिया कहीं भी, सपोज आपने ईसी पे लिया, यहाँ पे आपको लगा है कि ब्रेकआउट दे रहा है, वैसे ही ट्रेड यहाँ बनती है लेकिन आपने यहाँ लिया, आपको लगा कि ब्रेकआउट दे रही है, आपने ले लिया, तो आप जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड ले लेते हो और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो कानून ये बोलता है, जो रूल है ट्रेडिंग का, वो रूल बोलता है कि आप इसको, अगर ये बहुत बड़ी कैंडल है तो इसके हाफ में स्टॉप लॉस ले लो, अगर ये छोटी कैंडल है तो आप इस पे नीचे जाते तो स्टॉप लॉस ले लो। ये तो आपका रूल बोलता है, ट्रेडिंग का रूल है यही, फिर भी अगर आपने नहीं किया, अब आपको एवरेज कहाँ करना है वो चीज देखो, ये कैंडल आप लगा लेना है, उसके बाद ये जब तक रेड कैंडल, ये नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, रेड कैंडल बनती जा रही है बनती जा रही है, आप बनने दो इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी बन रही है बनने दो, आप जब तक बन रही गिरने दो मार्केट को, बिल्कुल छेड़ना नहीं, गिरने दो आराम से। फिर एवरेज कहाँ करना है, एवरेज करना है आपको जब ये रेड कैंडल, इसके नीचे की जो विक है, ये जब तक ये विक चलती रहेगी इसको चलने दो, फिर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, और वो कैंडल फर्स्ट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जिसके नीचे विक नहीं होनी चाहिए। समझ गए आप बात को, दोबारा सुन लो ध्यान से बताता हूँ, ये रेड कैंडलों को बनने देना जितनी बन रही है, विक की बने बिना विक बने कुछ भी बने, बनने दो, अगर गिर रहा मार्केट आपने कॉल बाई कर रखी, फिर इनको गिरने दो, जैसे ही इनके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनेगी जैसे ये बनी, इसके नीचे ये जो विक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की ये विक नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे विक है, तो और ये कैंडल जब बनने लगेगी ना उसी टाइम ही इसमें विक आ जाएगी। आप ऐसे नहीं सोचना कि सर ये बनने के बाद खत्म हो जाएगी, नहीं, जब ये कैंडल बनेगी ना तभी, अभी आप बोलोगे कि सर ये वाली कैंडल में विक नहीं है, नहीं तो लेकिन ये लेनी नहीं है ना, क्योंकि ये इसके ये जो फर्स्ट कैंडल इसमें विक थी, तो आप नहीं लेना। आप इसमें ले सकते हो लेकिन यहाँ रिस्क है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ तक गया है इसमें आपकी रिस्क है, तो ऐसा नहीं करना है, जो करना है बता रहा हूँ आपको। अभी मैं उसका एक जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा कहाँ लेना। अभी सपोज देखो, उससे पहले आप एवरेज नहीं करेंगे, इस टाइप की अगर जब आपको मिलेगी, इस टाइप की ये मिल गई, देखो बिना विक की कैंडल मिली है, ये वाली देखो, ये वाली इस टाइप की कैंडल जब तक नहीं मिलती है जिसमें विक नहीं हो, उस तब तक आप इसको एवरेजिंग करेंगे ही नहीं। नीचे उस कैंडल के विक नहीं हो, अच्छा फर्स्ट कैंडल में मौका अगर नहीं मिलता है, सपोज कभी कभी क्या होता है फर्स्ट कैंडल में नहीं मिला, तो वो जो सेकंड और थर्ड कैंडल है उसमें भी आप एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपको ऊपर मिलेगी। जैसे ये वाली कैंडल, ये गिरते आ रहा था मार्केट, आपने यहाँ सपोज एंट्री ले ली, ये गिर रहा था मार्केट, तो ये वाली कैंडल आपकी बनी, आप इसमें एंट्री ले लो, आप एवरेज कर सकते हो यहाँ पे, फिर जब आपका प्लस में जाएगा आप निकाल दो, या फिर ये फर्स्ट कैंडल में सेकंड में आप एंट्री कर लो, लेकिन बिना विक की कैंडल होनी चाहिए भाई, जो कैंडल है वो बिना विक की होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो आप।
सपोज आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने पुट में बैठ गए, तो इसको जाने दो जब तक ग्रीन बन रहा, बनने दो। जब रेड कैंडल बननी शुरू हो, उसमें विक ना हो, फिर उस विक में आप एंट्री ले लेना। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में अगर विक नहीं है तो वो वेल एंड गुड है। फर्स्ट में विक है तो आप सेकंड या थर्ड कैंडल तक लास्ट एंट्री ले सकते हो, उसके बाद नहीं। और एक कैंडल ये रेड बन गई, अगली ये ग्रीन बन गई, तो ये कैंडल फिर काउंट नहीं है, तो ये नहीं है फिर, क्योंकि फिर ये फर्स्ट कैंडल काउंट होगी। ये ऐसे आप इसमें पूरा आप देखो, कहीं का भी देख सकते हो आप। ये देखो, चलो इसमें यहाँ मिल जाएगी। ये देखो यहाँ गिर रहा था, आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें रिस्क ये है कि आपने इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया, अब इसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको, ये चीजें गलत है मैं जो आपको सिखा रहा हूँ भाई, मैं बिल्कुल प्रॉपर बोल रहा हूँ, ये चीज गलत है। स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। लेकिन आप एवरेज जो करते हो, ये गिर गया, आपको यहीं कर लेते हो, यहीं कर लेते हो, उससे कम से कम आप इससे, इसके अंदर उससे आपको ठीक रहेगा। ये इसलिए मैंने ये आपको चीज बताई है। और इस चीज को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ये रिस्की है थोड़ी सी। एवरेज ट्रेड रिस्की। मैं बार बार वीडियो में 6 बार ये एक चीज को बोल चुका हूँ कि आप एवरेजिंग नहीं करेंगे, एवरेजिंग नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको करनी है तो आप बीच में नहीं करें, कम से कम यहाँ करें तो आपको लॉस नहीं होगा। जो एवरेज किया हुआ ट्रेड है उसमें तो एटलीस्ट आपको प्रॉफिट मिले। यही मैं आपको बताना चाह रहा था इसके अंदर। अभी देखो ये वाला, देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है। ये देखो, ये यहाँ अपने सपोज कॉल में एंट्री ले ली, गिर रही है, गिरने दो गिरने दो गिरने दो, गिर गई, यहाँ तक गिर रही है। ये देखो कैंडल बनी नहीं लेना है, ये बनी नहीं लेना है। ये कैंडल में बिना विक की कैंडल बनी, आप यहाँ पे एंट्री मारो। 550 पे आप गिरे थे और ये यहाँ से 220 के आसपास आपको एवरेज मिल गई, यहाँ लगभग मिल जाएगी। तो आप 400-150 पॉइंट ऊपर गए, तो आप एवरेज करने के बाद आप प्रॉफिट भी निकलोगे। समझ गए? ये है एक तरीका एवरेजिंग करने का। अभी इसमें एक चीज बताता हूँ, अगर बायर और सेलर फ्यूचर में देखना, अगर बायर और सेलर 40% का डिफरेंस होता है, अगर आप कॉल में बैठ गए और सेलर आपके ज्यादा है 40%, अगर आपके मान लो 1 लाख बायर हैं और 1,40,000 या 50,000 के आसपास अगर आपके सेलर हैं, तो उस टाइम आप एवरेजिंग के बारे में नहीं सोचना, उस टाइम स्टॉप लॉस ले लेना। आप चाहे किसी भी कैसी भी ट्रेड में हो। ये वाली चीजें कब काम करेंगी? ये वाली चीजें तभी काम करेंगी जब बायर सेलर का थोड़ा सा 1,30 के आसपास मिल गया, 1,35 मतलब थोड़ा ठीक ठाक। चलो 1,40 तक भी आप सोच सकते हो। अगर उससे ज्यादा है, 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 मल्टीपल से ज्यादा अगर बायर सेलर का रेशियो है, तो आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करें, क्योंकि उसके बाद भी मार्केट गिरेगा ही, बनने नहीं देंगे वो लेवल्स वगैरह। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, एक चीज और लगा के रखनी है, इसके साथ साथ आपको पिवट पॉइंट लगा के रखना है। देखो मैं सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ भाई, इसके साथ साथ आपको क्या लगा के रखना है, पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट ये लगाने का तरीका है, यहाँ पे जाके इसमें पिवट लगा देना, इसको करके पिवट लग गया। अभी पिवट पॉइंट, उसके बाद देखो, जैसे ये पिवट पॉइंट से एक प्रॉफिट होगा, इससे भी एक चीज फायदा मिलेगा। अगर आप यहाँ पे आप कॉल में बैठ गए थे, पुट में, यहाँ पे इस वाले ट्रेड से यहाँ अपने पुट में बैठ गए, आपको लगा ये इस पिवट पॉइंट को नीचे की तरफ काट रहा है, मैं पुट ले लिया हूँ। आप इसमें पुट में ले ली, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इधर आया, आपने हिट नहीं करवाया, चली गई आपकी कैंडल ग्रीन है। जब तक ये कैंडल ग्रीन बनती जा रही है, आपको कुछ नहीं करना है। रेड कैंडल ये बन गई, फर्स्ट कैंडल ये बन गई, बनते ही फर्स्ट कैंडल में विक नहीं है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें विक है, आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। नेक्स्ट कैंडल में ये विक बन गई, अब यहाँ ये विक भी नहीं बनी और ये कैंडल रेड भी हो गई, प्लस ये पिवट पॉइंट के नीचे तरफ भी आ गई। अब आप यहाँ पे एवरेज कर लो आराम से, यहाँ पे पुट ले लो, आपको पक्का आप प्रॉफिट में ही जाओगे। और एक बात बताता हूँ, एवरेज ट्रेड आप करते जा रहे हो, कभी भी पूरा कैपिटल यूज नहीं करना है। 1 लाख रुपए आपका कैपिटल है, आप 25% कैपिटल से ट्रेड लेंगे। वो मैंने आपको बता रखा है, ट्रेडिंग के जो रूल हैं, उस रूल्स वगैरह मैंने बता रखे हैं, उस रूल्स को देख लो। वो वीडियो इसमें पड़े हुए, मैं आई बटन में डाल देता हूँ, आ जाएगा। तो वो इंटरडे ट्रेडिंग के रूल है, उसको एक बार देख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग आप
ट्रेड कैसे लेंगे वो उसमें पता चल जाएगा, तो उसी में देख लेना। 25% से ज़्यादा का ट्रेड आप लेना नहीं, एवरेज करोगे और 25% आप लगा सकते हो, या फिर आप 2 बार एवरेज करो। 20 जो 25% है उसको आप फर्स्ट वाली में 15% लगा लो, अगले वाली में 10% लगा लो, क्योंकि उसमें भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपने 300 में एक ऑप्शन खरीदा है, तो जब वो 200 में आएगा तो आप वो कम पैसे लगेंगे ना उसमें, फिर वो 150 में आएगा और कम पैसे लगेंगे। तो इस तरीके से 50% से ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड आप उसमें यूज़ नहीं करना। और फिर भी अगर आपको, और फिर उसके बाद भी वो नहीं एवरेज करने के बाद दोबारा फिर वही कहानी हो रहा है, वैसे मैक्सिमम काम हो जाएगा इस कैंडल से, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप फिर अपना स्टॉप लॉस ले ही लेना। बिना स्टॉप लॉस के तो कोई ट्रेड बनती नहीं। देख लिया, ये पिवट पॉइंट का भी एक फायदा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई इसमें एवरेजिंग कैसे करना है। ध्यान रखना बिना विक की कैंडल पे एंट्री लेना। अभी देखो यहाँ पे अगर आपने कॉल में, आपको लगा इस पिवट पॉइंट पे आपने एंट्री ले ली कि ये कॉल में जाएगा, लेकिन नहीं ले पाए, नीचे की तरफ आ गया, ये आने दो, ये ग्रीन कैंडल बिना विक की बनी, आप यहाँ एंट्री ले लो, एवरेज करो, आप फटाफट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देख लिया, अभी मैंने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको सभी। ये देखो बिना विक, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, मान लो नहीं गई, नीचे आई, ये बिना विक की कैंडल बनी, ले लो, ठक कहीं आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये देखो, ये देखो, इसमें अगर आप पुट में बैठे थे, यहाँ पे कॉल में बैठ गए थे, गलती से नहीं हो पाया, तो आपको जैसे ग्रीन कैंडल ये वाली बनी, ले लो एंट्री, आपको इतना दे देगी। आप एवरेज, फिर आप एवरेज लेने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट की नहीं सोचना, आप अपना हाफ या जो भी है ट्रेडिंग के हिसाब से आप अपना बुक कर लेना। यहाँ अगर आप पुट में बैठ गए थे, जाने दो ऊपर की तरफ, आप इसको नहीं करो, नहीं करो। देखो यहाँ नहीं हो रही एंट्री, ये नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ अगर देखो इस चीज़ में क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ आप बोलोगे, बोलो सर ये यहाँ पे इसके पिवट पॉइंट पे चलेगी, हाँ आप यहाँ एंट्री कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देखो कितनी देर तक इसने टाइम पास किया, यहाँ पे अपने ऑप्शन को खा जाता है, आपके प्रीमियम को। ये देखो बिना विक की कैंडल जैसे आपको मिली, यहाँ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो नीचे की तरफ हो गया। तो ये है एक तरीका आपका करने का, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू दोस्त। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ। और जो यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं सुबह का भी एक वीडियो डालता हूँ, गैप अप गैप डाउन वाली, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, सब चीज़ें का, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हो। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, आपको पक्का प्रॉफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।